राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के अंदर छोटे से छोटा कष्ट भी प्रारब्ध है, और जब वो आता है तो दिनचर्या बिगड़ सी जाती है। उस समय भगवान का नाम याद आता है, पर जब पहले पाप कर्म कर रहे थे तब तो होश नहीं थे, मनमानी कर लिए। अब उनका जब फल आएगा तो भोगना तो पड़ेगा ही। आज आप भजन करना शुरू किए हैं, लेकिन कल आपने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोगेगा? भोगना तो आपको ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, इस जन्म में जो भी हम पाप कर्म करते हैं अवश्य अवश्य उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो दुख विपत्ति संकट कितने कितने हैं। ऐसे विपत्तियां हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, उसमें हमें कोई बचा नहीं सकता। कर्म जब दंड देने आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम पहले पाप कर्मों से डरें, कोई ऐसा पाप कर्म ना करें जो परिणाम में हमें भयंकर दुख दे, क्योंकि जब परिणाम आएगा तब आप नहीं संभाल पाएंगे। परिणाम के पहले हमें पता हो तो हम उसे भजन के द्वारा नष्ट करें, लेकिन पता होता नहीं, अचानक परिणाम आता है। हंसते खेलते गीत सुनते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, नष्ट हो गए। इसलिए बहुत सावधान, नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदे आचरण मत करो। नहीं, इनका जब परिणाम आएगा तब बहुत बुरा परिणाम आता है, और फिर आदमी विचलित हो जाता है, उससे नहीं पाता है। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कष्टों से तो बचना चाहते हो, लेकिन जिनसे कष्ट होते हैं ऐसे कर्मों से नहीं बचना चाहते, तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो, और जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म तो कर नहीं रहे, तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पाना चाहते हो सुख और कर्म करते हो जिनका परिणाम मिले दुख, तो इसलिए भोगना पड़ता है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, भक्ति है क्या? क्या ये केवल भाव है या कोई देवी है, या मतलब? वैसे प्रगट में तो भक्ति महारानी है ही, भगवान की प्रिया है, लेकिन एक मार्ग है। जैसे हम बिहारी जी जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, रंगनाथ जी जाते हैं, तो मार्ग है ना। तो जैसे भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है भक्ति, एक मार्ग है ज्ञान योग, एक मार्ग है कर्म योग। तो ये मार्ग है उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का, जो एक विशुद्ध भाव बनता है। भाव हमारे अंदर बनता है, प्रभु हमारे मित्र, प्रभु हमारे पिता, प्रभु हमारे स्वामी, प्रभु हमारे प्रीतम, वही भक्ति है। और वो आपको भगवान से जोड़ती है। जैसे माया जनित भाव संसार से जोड़ता है, भगवान से हटा देता है, और भक्ति जनित भाव संसार से हटा करके उसे भगवान में जोड़ देता है। तो ये भाव है, आंतरिक भाव है। और वैसे प्रगट रूप में इनका स्थान भगवान के समीप ही है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, भगवान की प्रिया है। ये भक्ति भगवान की प्रिया है। जैसे माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की पत्नी तो है, भगवान को माया पति कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ऐसे भगवान की प्रिय, जो माया से भी अधिक प्रिय है, वो भक्ति है। माया ने भगवान को अधीन नहीं किया, कभी ऐसा नहीं आया। जीव को अधीन किया, लेकिन भक्ति ने भगवान को अधीन कर लिया। भक्तों ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामो। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ आंतरिक भाव है, जो भगवान को रिझा लेता है, जो भगवान को अधीन कर लेता है।